अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। सपैर ढाई बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और जनूबी कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कैमू इलाके में एक आईईडी बरामद हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कुलगाम से, जहां पर कैमू इलाके में एक आईईडी बरामद हुई है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने दोनों तरफ से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया है, मुअत्तल किया है और बीडीएस स्क्वाड को जाए मौका पर तलब किया गया है ताकि इस आईईडी को नाकारा बनाया जा सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनूबी कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर आज एक आईईडी बरामद हुई है, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्स जाए मौके पर पहुंचे और फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया है। आपको बता दें कि शोपियान अनंतनाग रोड पर ये आईईडी मिली है, जिसके बाद पुलिस जाए मौके पर पहुंची और फिलहाल एहतियाती तौर पर ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है। दोनों अतराफ से ट्रैफिक की नकल हरकत को फिलहाल रोक दिया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए मौके पर तलब किया गया है ताकि इस आईईडी को नाकारा बनाया जा सके। ये बड़ी खबर जनूबी कश्मीर के कुलगाम से, जहां पे कैमू इलाके में एक आईईडी बरामद हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स जाए मौके पर पहुंचे, पुलिस और दोनों तरफ से फिलहाल ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है। शोपियान अनंतनाग रोड पर ये आईईडी बरामद हुई है और फिलहाल ट्रैफिक को सस्पेंड किया गया है और खबरें ये भी है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए मौके पर तलब किया गया है ताकि इस आईईडी को नाकारा बनाया जा सके। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्स की टीमें, पुलिस, फौज और सीआरपीएफ एहलकार जाए मौके पर पहुंच गए हैं कैमू इलाके में, जहां पर आज ये आईईडी बरामद हुई है। फिलहाल एहतियाती तौर पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया है और खबर यह भी है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए मौके पर तलब किया गया है ताकि इस आईईडी को नाकारा बनाया जाए। जनूबी कश्मीर कुलगाम कैमू इलाके में ये आईईडी बरामद हुई है, जहां पर शोपियान अनंतनाग का जो रोड है वहां पर जंगलाती वहां पर ये आईईडी बरामद हुई है, जिसके बाद फिलहाल ट्रैफिक को दोनों तरफ से मुअत्तल किया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को जाए मौके पर तलब किया गया है, जिसके बाद इस आईईडी को नाकारा बनाया जाएगा और फिर दोनों तरफ से ट्रैफिक को आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा कुलगाम लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा अब्दुल हमीद हमारे साथ हैं। हमीद, अपडेट कीजिएगा आप, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? क्या इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया है और क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल है? हाँ, इस आईडी को नाकारा तो बना दिया गया है, मगर ये रोड पे थी जहाँ पे हजरत नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह का जो जन्म स्थान है, वही उसी इलाके में ये आईडी पाई गई। जो कोयमू एरिया है, शिपियन कुलगाम का जो रोड है, जो कोयमू से ही अलग निकलता है, उसी रोड पे ये आईडी पाई गई, जो कि 10 किलो वजनी बताया जा रहा है। सोर्स हमें पता चला है, इसको नाकारा तो बना दिया गया। इसमें यही बात सामने आई है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐन वक्त पर इसकी पता चली और इसका सुराग लगाने के खातिर उन्होंने जो ट्रैफिक का दोनों तरफ से जिसको मुअत्तल किया गया था, क्या ट्रैफिक को भी अब आमदरफ्त के लिए ट्रैफिक को भी छोड़ दिया गया है? अब दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो ट्रैफिक रोक दिया गया था, कुछ घंटों तक रोक दिया गया है।
उस ट्रैफिक को बहाल करने की खातिर अभी कुछ वक्त उनका दरकार है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स का ये मानना है कि किसी और जगह भी कोई आईडी हो सकती है। हम पहले वो तलाश करेंगे, उसके बाद ही लोगों को जाने की इजाजत देंगे, क्योंकि लोगों की जान माल का तहफ्फुज उनकी पहली प्रायोरिटी रहती है। इसी वजह से कई घंटों तक इस ट्रैफिक को में खलल पड़ गई, जहाँ पे कई सवारियों को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, मगर कुछ ही देर बाद ये ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया जाएगा और सड़क खोल दी जाएगी लोगों के लिए, कि ताकि आम लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। जी लाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अब्दुल हमीद तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि फ़िलहाल ट्रैफिक को अगरचे बहाल नहीं किया गया है, लेकिन जो आईडी है उसे नाकारा बना दिया गया है और इस दरमियान किस तरह की नुकसान की कोई इतला नहीं है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। आगे बढ़ते बात शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के हंदवारा की करेंगे, जहां पर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान एक इनकाउंटर शुरू हुआ था। ताहम इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि आज सुबह ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। पुलिस फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने जब आज सुबह हंदवाड़ा के जचलडारा राजवार के करमबूरा जंगलाती इलाके में मुहसरा और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई शुरू की, तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई, जिस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए एक मिलिटेंट को इस इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया है, जबकि एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ है। ताहम आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था। चले आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और पीर पंचाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजौरी के सुंदरबनी के इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजौरी से, जहां पर सुंदरबनी के इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि मशकूक अफराद के नकलो हरकत के बाद ये तलाशी कार्रवाई वहां पर चलाई गई। पुलिस फौज और सीआरपीएफ की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा है राजौरी के सुंदरबनी इलाके में, जहां पर मशकूक शख्स की इतला मिली, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां पर चंद रोज़ कबल मुश्तबा मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर फायरिंग की थी। ताहम अब बताया जा रहा है कि वहां पर मशकूक अफराद की नकलो हरकत मिली है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहां तलाश ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें वहाँ की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ौज, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें वहाँ सुंदरबनी के इलाके में पहुँच चुकी है और इस वक्त बड़े पैमाने पर वहाँ पर तलाशी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मशकूक अफराद के नकलो हरकत के बाद ये तलाशी कार्रवाई वहाँ पर चलाई गई है और बताया जा रहा है कि ये वही इलाका है जहाँ पर चंद रोज़ कबल मुश्तबा मिलिटेंटों ने फ़ौज की गाड़ी पर फायरिंग भी की थी और फ़िलहाल इस वक्त बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। सीधा राजौरी लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक हमारे साथ है। जमशीद, अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है कि मशकूक अफराद की नकलो हरकत वहां पर देखी गई, जिसके बाद अब तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल ज़हूर, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के सुंदरबनी के इलाके हैं, जहां पर मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। हालांकि वो इलाके हैं जहाँ इससे पहले भी गुज़िश्ता माह ने देखा था कि मुश्तबा मिलिटेंटों की तरफ से फौज की गाड़ी पर हमला किया गया था, फायरिंग की गई थी। उसके बाद ये इलाका काफ़ी सुर्खियों में, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके और यहाँ मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। ताहाल अभी तक किसी मुश्तबा अफराद की मौजूदगी की खबर तो सामने नहीं आई, मगर उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया। जोर जी, तो क्या मजीद सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पे तलब किया गया है और किस इलाके में ये मशकूक अफराद मिले हैं? और खबर ये भी है कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया था। जरूर, बिल्कुल, इस इलाके में मजीद नफरी को बुलाने का मकसद नहीं है, क्योंकि ये पूरे इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के हैं और इन इलाकों पे पहले ही बहुत ज़्यादा
नफरी तैनात की गई। उसके बाद जो भी तरह की कोई मूवमेंट देखने को मिलती है उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाके भी हैं और इस इलाके में इससे पहले फौज की गाड़ी पर भी हमला हुआ था। उसके बाद भी उन मिलिटेंटों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिला था और अब मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद इस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ज़हूर, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशेद मलिक राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि सुंदरबनी के इलाके में मशकूक अफराद की नकल हरकत देखी गई है, जिसके बाद फौज, पुलिस और CRPF की तरफ से बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर असेंबली की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में जिला कुलगाम में 2 कबायली नौजवानों की हलाकत के बाद सड़कों पर निकलने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर आज असेंबली में भी इस मामले को लेकर शोर शराबा हुआ और पुलिस की इस कार्रवाई की मजम्मत की गई। वक्फे सवालात शुरू होती ही MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने एक खातून की मारपीट की है जो हलाकतों के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। अकरम ने कहा कि एक संगीन मसला है कि एक खातून को पुलिस अफसर ने बिला जवाब मारपीट की। ऐवान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP के अरकान असेंबली ने भी खड़े हो गए और कसूरवार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA नज़ीर अहमद गुरेजी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए और कहा कि पुलिस स्टेट नहीं है, क्या पुलिस के लिए कोई कानून नहीं है। ऐवान में हंगामा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया जब NC के अरकान असेंबली जावेद चौधरी, मियाँ मेहर अली, जावेद मिर्चाल और जफ़र अली ऐवान के वस्त में जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया। एहतजाज जारी रहने पर स्पीकर अब्दुल रहीम ने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एहतजाज करने वाले अरकान असेंबली को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को देखेंगे। 2 कबायली नौजवान जो 13 फरवरी को लापता हो गए थे, 2 की लाशें कुलगाम में बरामद हुई है। एक की तलाश जारी है, जिसके बाद इलाके में एहतजाज फूट पड़ा है। लवाकिन का इल्ज़ाम है कि इन नौजवानों को अजियत देकर कत्ल किया गया। वो एक अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं ताकि उनके कातिलों को बेनकाब किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि इस पर हमने एक कमेटी बनाई है तो वो उस पर उसके जड़ तक पहुंचेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से भी उस पर एक कमेटी बनाई जाए। और वो बहुत गरीब फैमिली से रहने वाले हैं, वो दिन में मजदूरी करते थे, शाम को खाते थे। पिछले 1 महीने से वो मजदूरी ना कर सके, अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। मैं चाहता हूँ कि उनको मुआवजा मिले बहुत जल्दी और उनके खाने के लिए उनको रिलीफ मिले, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है और उनके फैमिली के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में कबायली नौजवानों की हलाकत पर होने वाले एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर के रवैये से मुतल्लिक इल्ज़ामात का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म जारी किया है। कुलगाम में एक पुलिस अफसर के अवाम के साथ बर्ताव के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संजीदा नोटिस लेते हुए सोशल मीडिया साइट पर अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि हमने कल के वाक़े और अफसरान के तर्ज अमल से मुतल्लिक इल्ज़ाम का नोटिस लिया है और इस हवाले से DIG साउथ कश्मीर इंक्वायरी करेंगे और 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बता दें कि 2 भाई 25 साल रियाज अहमद बाजड़ और 18 साल मोहम्मद शौकत बाजड़ अपने साथी मुख्तार ऐवान के हमरा 14 फरवरी को शादी की एक तकरीब में शिरकत के लिए ज़िला के अशमूजी नामी एक गाँव रवाना हुए थे, ताहम वहाँ से वो लापता हो गई। पुलिस और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने वैशो नदी से रियाज और शौकत की लाशें बरामद कर ली, ताहम मुख्तार ऐवान अभी तक लापता है। MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज असेंबली में वादी लोलाब की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हुए कहा कि वादी लोलाब के पहाड़ी इलाकों में हालिया बर्फबारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, उसका तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने लोलाब में खेलों के बुनियादी ढांचे के हवाले से ऐवान को बताया कि लोलाब में एक बड़े सपोर्ट स्टेडियम की अशद ज़रूरत है, जबकि टिकीपोरा, सोगाम, लालपोरा, मसल और दूसरे इलाकों में खेल के मैदानों को भी मज़ीद तरक्की दी जाए ताकि नौजवान मंशात से दूर रहकर खेल कूद की तरफ माइल हो जाए। अहम इशू है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। अभी हालिया बारिशों की वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड्स हुई है। इस ज़मीन में मैं सरकार की तवज्जो उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि एक डायरेक्शन जाए यहाँ से, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पे डिपार्टमेंट्स जाए और उसका जो है तफहीम लगाया जाए। सर, मैं ग्रांट्स पे क्योंकि वक्त कम है, 5 के 7 मिनट मिले हैं, मैं टू द पॉइंट कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे आऊँगा। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे जो ग्रांट्स मूव की, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं,
मेहनत कर रहे हैं और इससे हमें काफ़ी तवक्कात हैं। और महकमे जो भी इनके मिले हैं बड़े अहम महकमे हैं, चाहे मैं यहाँ पे यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की बात करूँ सर, फूड एंड सप्लाईज़ की बात करूँ, ट्रांसपोर्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है। सर यहाँ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की मैं बात करूँगा, नहायत ही अहम महकमा है। और इस वक्त जो चैलेंजेस है हमें हमारी सोसाइटी में, क्योंकि बार बार यहाँ इस हाउस में हर एक ऑनरेबल मेंबर ने ये जिक्र किया, जो इस वक्त हम ड्रग मैनेज से जूझ रहे हैं, जो इस वक्त हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। सर उसकी एक वजह यह भी है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो आजकल के हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ इंडोर्स, जो बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें कम हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा सर इस पे जो है नहायत ही काम करने की ज़रूरत है। और जो ये महकमा है यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स, इसका बड़ा अहम रोल रहता है। सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जितना बढ़ाया जाए, जितनी आउटडोर एक्टिविटीज़ में जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, जिस तरीके से पहले होते थे, हमारे ज़माने में होता था, उससे हम उनको उस बिदत से बाहर ला सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बिदत सर, जो ये मोबाइल, मैं चाहूँगा कि ये पूरा हाउस इस पर भी, अगर इस पर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, क्योंकि इसने भी तबाही मचा दी है। इस हवाले से, सपोर्ट्स के हवाले से सर मैं कहना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को, क्योंकि टाइम कम है, 5 मिनट मिले हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान ले जाऊँगा इनका। सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है फारफ्लंग एरिया है, बॉर्डर एरिया है, लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी है, काफ़ी खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ पे हमें जो प्ले फील्ड्स हैं, काफ़ी जो पुराने प्ले फील्ड्स हैं, लेकिन उनको जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। पूरे लोलाब में एक स्टेडियम की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उस पर जो है, बार बार हमने गुजारिश भी की है, यहाँ भी मैं गुजारिश करता हूँ कि एक फुल फ्लेज स्टेडियम हमें लोलाब के लिए चाहिए। और उसके अलावा हमारे जो प्ले फील्ड्स हैं, जहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम्स भी होती हैं, किसी ज़माने में वहाँ पे जो है स्टेट लेवल गेम्स भी होती थी, मैं चाहूँगा कि उसको रिवाइव किया जाए। इसमें सर सोगाम का सबसे बड़ा जो है ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, टिकीपोरा, इसी तरह लालपोरा है, और भी दूसरे मचिल है, बाकी इलाके हैं, चंडीगाम है। इन जो प्ले फील्ड्स हैं इनको डेवलप करने की ज़रूरत है। उसमें मशहूर बॉलीवुड सितारे ओरी और उनके 8 साथियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी जिला में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के बेस कैंप कटरा के एक होटल में शराब नोशी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। काबीना वजीर सकीना यतून ने इस हवाले से कहा कि मजहबी मकामात पर शराब नोशी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैम कटरा माता वैष्णो देवी के दरबार में जो है बॉलीवुड स्टार ओरी वहां पर पहुंचते हैं और ओरी पर केस दर्ज किया गया है और साथ ही साथ 7 लोग जो है उन पर भी केस दर्ज किया गया और एक रूसी नागरिक भी है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से उन पर जो है उन्होंने शराब पीकर जो वैष्णो माता के दरबार के स्थित एक होटल है वहां पर जो है वो शराब पी और इनको लेकर 8 लोगों पर जो है वो इस समय केस दर्ज किया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? गलत बात है, क्योंकि ये जो धार्मिक जगहें हैं जहाँ पे पूजा की जाती है या जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, तो इस जगह पे जो है एक लोगों का अकीदा होता है, मुक़द्दस जगहें होती हैं। लेकिन अब जो इस तरह शराब पी के जाना या कोई गलत चीज़ करके जाना, तो ये सरासर गलत चीज़ है। क्या संदेश ये आगे नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना ये इसको रोक सके, बल्कि इस पर पूरा जो है बैन लगना चाहिए कि अगर आप कहीं ज़ियारत पे जा रहे हो, कोई गलत चीज़ करके जाओगे तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। अगर आप माता वैष्णो देवी की बात कर रहे हो, वहाँ कोई जा रहा है तो वो ठेस पहुँचती है लोगों के इमोशंस को, जज्बात को जो है ठेस पहुँचाने की बात। कटरा माता वैष्णो देवी एक ऐसा दरबार है जहाँ पे देश से नहीं विदेश से भी वहाँ पर जो है वो पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं। इस प्रकार का वहाँ पर होना गलत चीज़ है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।